अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ मलिक अब्दुर्रहमान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर हम एक मरतबा फिर से एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक और रेप केस, एक और मर्डर केस सामने आ चुका है रावलपिंडी से। पिछले बुध यानी कि ईद के रोज़ से लेकर आज तक हम हर रोज़ एक मर्डर स्टोरी, एक रेप स्टोरी कवर कर रहे हैं। तो ईद के बाद से बहुत ज़्यादा इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ये वाक़या भी बहुत ज़्यादा दिल दहलान देने वाला है। 1.5 साला बच्चे के सामने उसकी वालदा का रेप किया गया और उसके बाद दोनों माँ बेटे को कत्ल कर दिया गया। 30 साला नसीम बीबी का ताल्लुक रावलपिंडी से है और 1.5 साल का इनका बेटा था जिसका नाम गुलफाम था। इस वाक़े में इन दोनों माँ बेटे को छुरियों के वार से कातिल ने कत्ल कर दिया। तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल स्टोरी इसके मुतालिक क्या है। सोशल मीडिया के ऊपर इसके मुतालिक ट्रेंड भी चल रहा है, लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं और नसीम बीबी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। तो हर रोज़ कोई ना कोई नया हैशटैग चल रहा होता है, लेकिन सिर्फ नाम चेंज होता है। जस्टिस फॉर कुर्रतुल ऐन के बाद साइमा नूर मुकद्दम, उसके बाद नसीम बीबी, उसके बाद समीना, कितने हो गए हैं हमें कुछ याद भी नहीं है। तो इस केस की FIR रिपोर्ट की कॉपी हमारे पास मौजूद है। इसके मुताबिक हम आपको कुछ डिटेल बताने की कोशिश करेंगे। 24 जुलाई 2021 यानी कि हफ्ते के रोज़ ये वाक़या पेश आता है। ये जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है, ये शमीम बीबी जो कि मकतूला नसीम बीबी की बहन है, उन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया है। तो नसीम बीबी अपने बेटे और भाई के साथ रवात शहर में रहाइश पजीर थी और बाकी इसके जो बहन भाई थे वो अपने वालिदैन के साथ विहाड़ी शहर में रहते हैं। 7 ये बहन भाई हैं, 5 बहनें और 2 भाई हैं और भाई जो हैं वो छोटे हैं। नसीम बीबी का ताल्लुक इंतहाई एक गरीब ख़ानदान से है। ये लोग गदागारी करते हैं और ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे थे। 24 जुलाई 2021 को हफ्ता के दिन ये लोग मामूल के मुताबिक गदागारी के लिए गए थे। नसीम बीबी अपने बेटे और भाई के साथ चक बेली खान बाज़ार पहुँचे जहाँ पर वो गदागारी करने गए थे। वहाँ पर एक शख्स इनके पास आता है जिसका नाम वाजिद अली बताया जाता है और नसीम बीबी के साथ वो बातचीत करता है। देखने को ये लग रहा था कि नसीम बीबी इसको जानती है, ये इसके जान पहचान वाला आदमी है। तो नसीम बीबी उस शख्स के साथ मोटरसाइकिल पर अपने बेटे के हमरा सवार हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। ये दोपहर 12:30 बजे का टाइम है हफ्ता के रोज़ 24 जुलाई को। बज़ाहिर ये लगता है कि ये शख्स नसीम बीबी को किसी लालच में लाकर वहाँ से लेकर गया। शायद आप कह सकते हैं कि गरीब लोग थे, तो ईद गुजरी थी अभी, तो शायद गोश्त वगैरह दिलाने का उसने कोई लालच दिया होगा। तो 2 घंटे गुजर गए और उसके बाद ये शख्स अकेला उसी जगह से दोबारा गुजरा तेज़ी से मोटरसाइकिल पर जहाँ से ये नसीम बीबी को लेकर गया था। तो नसीम बीबी के जो घर वाले वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने जब देखा तो उन्हें इसके ऊपर शक हुआ। तो नसीम बीबी के भाई ने उसके बाद नसीम बीबी और उसके बेटे की तलाश शुरू कर दी। तो जब ढूंढते ढूंढते वो पास में जंगल में गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि नसीम बीबी और उसका बेटा दोनों ज़ख्मी हैं और वहाँ पर पड़े हुए हैं। तो वहाँ पर जब पूछा गया तो नसीम बीबी ने बताया कि ये शख्स जो वाजिद अली था, उसने उसके साथ ज़्यादती की कोशिश की और जब उसने मुज़ाहमत की तो उसके बाद उसने छुरियों के वार से नसीम बीबी को ज़ख्मी कर दिया। उसके गले के ऊपर छुरी मारी, छुरी का वार किया और उसके बाद उसके बेटे के गले के ऊपर भी छुरी का वार किया। इस बंदे ने नसीम बीबी के साथ बदफेली की और उसके बाद वहाँ से फ़रार हो गया। नसीम बीबी के भाई ने एक प्राइवेट एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया और नसीम बीबी और 2 बच्चे को हॉस्पिटल लेकर चला गया। रास्ते के अंदर ही जो गुलफाम है नसीम का बेटा, वो जाँबर नहीं हो सका। वो जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गया। वो शदीद ज़ख्मी था बच्चा और रास्ते में ही उसकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद नसीम बीबी को रावलपिंडी DHQ में मुंतकिल कर दिया जाता है जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन उनकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और वो भी जान बहक हो जाती हैं। नसीम बीबी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज़्यादती साबित हो चुकी है और इस तरीके से दोनों माँ बेटा जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। एक और केस हमारे सामने आ जाता है और वही मजम्मत हम कर रहे हैं, वही आपके साथ रवायती तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि हैशटैग चल रहा है। आप स्क्रीन के ऊपर देखिए कि ये हैशटैग्स हैं जो कि 1 हफ़्ते के हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा मुआशरा कितना बेहिस हो चुका है। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं मुजरम वाजिद अली है। ये वाजिद अली की तस्वीर है और अब तक 2-3 रोज़ गुजर चुके हैं
पुलिस वाजिद अली को ताहाल गिरफ्तार करने में नाकाम है। अगर कोई इस बंदे को जानता है, इसको कहीं पर देखा है, तो आप इस पिक्चर में नीचे जो नंबर्स दिए गए हैं उनके ऊपर राब्ता कर सकते हैं। पुलिस जो है इसको गिरफ्तार नहीं अभी तक कर सकी, ये पता नहीं कहाँ पे छुपा बैठा है, लेकिन इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जिस तरीके से नूर मुकद्दम का केस आप लोग उठा रहे हैं, उसी तरीके से आप ये केस भी उठाइए। कल हमने एक और स्टोरी की थी समीना के लिए, जहाँ पर एक 20 साल लड़की लैया से ताल्लुक़ था और 2 बच्चों की माँ थी और हामला थी, जिसको कत्ल कर दिया गया तशद्दुद करके। उसके लिए भी आवाज़ उठाएं। जिस तरीके से नूर के केस को उठाया जा रहा है, खुदारा इन केसेस को भी उसी तरीके से उठाइए। अगर नूर एक एम्बेसडर की बेटी थी और ये एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इनके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो इंशाल्लाह हम इस केस को भी सोशल मीडिया पर उठाएंगे और अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि नसीम बीबी को भी इंसाफ मिल सके और उसके बच्चे को भी इंसाफ मिल सके। मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे माशरे के अंदर मसला है क्या। कहने को हम एक इस्लामी रियासत है, दुनिया का वाहिद मुल्क जो कि इस्लाम के नाम पर बना है, और हमारी जो हरकतें हैं वो इतनी ज़्यादा अजीब हैं कि हमें इंसान कहना भी शायद इंसानियत की तौहीन होगी। तो हमारे अदारों को, हमारी हुकूमत को बहुत सीरियसली इसके बारे में सोचना चाहिए, कोई कानून साजी करें, किसी भी तरीके से इस तरह के जो केसेस हैं उनको रोकना है। लोगों के दिलों में अगर हम डर पैदा कर दें सज़ा का, तो इस तरह के केसेस रुक सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, या हमारे जो वो लोग जिनके हाथों में सब कुछ है, उन लोगों को सीरियस होना पड़ेगा। हम लोग तो बहुत ज़्यादा सीरियस है, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम कंटेंट क्रिएटर्स के हाथ में कुछ होता तो हम इससे बहुत पहले कर चुके होते। आप लोगों को क्या लगता है कि जब हम यहाँ पर बैठे ये स्टोरीज़ करते हैं, जब हम कत्ल की इस तरह के केसेस को डिस्कस करते हैं, तो ये हमारे लिए आसान होता है, हमारी फैमिलीज़ के लिए आसान होता है। बहुत ही संगीन नताइज की धमकियाँ दी जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद हम बगैर किसी से डरे हुए इस तरह की स्टोरीज़ आपके सामने लेकर आते हैं। हमारे सोशल मीडिया पर जो अकाउंट्स होते हैं नफ़रत से और धमकियों से भरे होते हैं। अगर हम आपको मैसेजेस दिखाएं तो आप लोग हैरान हो जाएंगे कि ये इतने ज़्यादा ताकतवर लोग हैं कि जुर्म भी करते हैं और उसके बाद इस तरह की हरकतें भी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।